हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हनुमंत साधना के बारे में। आइए पहले पंचांग देख लेते हैं। 13 फरवरी सन 2021 दिन शनिवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज द्वितीया है और नवरात्र गुप्त नवरात्र भी द्वितीय है। नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। जीवन में अनेकों बार ऐसे संकट हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं कि उन संकटों को हम कैसे दूर करें। उस वक्त हम किसी ज्योतिष से मिलने के प्रयास करते हैं, किसी ओझा से मिलने का प्रयास करते हैं, या मन में ये तड़फ रहती है कि हमें इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई हमें बता दे। तो आइए आपको हम बता रहे हैं, आप किसी से भी मत मिलिएगा। अगर जीवन में कोई ऐसा संकट उपस्थित हो जाए कि आपको लगता है ये कैसे दूर करें, आपको उस स्थिति में हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। जी हाँ, क्यों? हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जहाँ भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, जहाँ हनुमान जी की साधनाएं होती हैं, वहाँ हनुमान जी का पहरा प्रस्तुत हो जाता है। बस शर्त एक है, शुद्धता के साथ, शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ हनुमान जी की गई साधना सदैव सफल होती है। शत्रु पीड़ित कर रहा हो या अनेकों प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंस गए हों, ऐसी स्थिति में भी हमें हनुमान जी की साधनाएं, बजरंग बाण, हमने इसका अवश्य विशेष प्रकार से चमत्कार देखे हैं। शारीरिक बाधा हो गई हो, ऊपरी बाधाओं का शमन ना होता हो, तो हनुमंत पंजीरा बहुत तेज़ी से इस कार्य में असर दिखाता है। इसके साथ साथ ही साधारण तरीके से यदि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं ना, तो आपको इसका बहुत लाभ दृष्टिगोचर होने लगते हैं। बजरंग बाण तो पढ़ते पढ़ते ऐसा आवेश व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि मानो उसके सारे कार्य बन जाएंगे। बहुत लोग हनुमान जी की साधनाओं को मना करते हैं कि महिलाएं ना करें। मैंने अपने अनेकों कार्यक्रम में बताया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है। हनुमान जी हम सबके भगवान भी हैं, पिता तुल्य भी हैं। तो बेटियां जब भी हनुमान जी का पाठ करें, उन्हें पिता तुल्य समझ करके करें, छुएं ना, शुद्ध स्थिति हो, शुद्ध मन शुद्ध तन से दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम करते हुए उनकी साधना कर सकती हैं। किसी तरह का कोई वहम नहीं है। हमने इसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो भी बनाई थी जिसमें कहा था, क्या हनुमान जी की उपासनाएं बिटियां, महिलाएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा, जो कोई करे हनुमान चालीसा। जो कोई में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ हनुमान जी को ब्रह्मचर्य की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं उन्हें छुएं ना, शुद्ध अवस्था में उनकी पूजा करें, तो कोई भय नहीं है बेटा। आप डराने वाले किस तरह से भी डरा सकते हैं, और तर्क और कुतर्क देने वाले लोग भी, उनके पास उनकी तर्कश में 1000 तरह के बाण होते हैं हमें डराने के लिए। मुझे तो इतना पता है, मन चंगा कटौती बिच गंगा। यदि आप किसी भी आराध्य की आराधना करते समय आपका मन पवित्र हो ना, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। भिल्ली किस मंत्र को पढ़ती थी? केवल राम राम करती थी, और कैसे भगवान राम पहुँचे? आस्था का खेल है। इसलिए जहाँ और भगवान शंभू की साधना देखिए, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व भगवान शिव की उपासना करते हैं। आज भी भारतवर्ष में अनेकों ऐसे स्थान हैं
जहाँ ये किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ भूतों का स्थान है और भूत प्रेत भी भगवान शंभू की प्रतिदिन विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं। और कई ऐसी चीज़ों से मुझे भी इन चीज़ों से गुज़रना पड़ा है। तो कहने का भाव, मैं सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं शुभ होता है, अच्छा होता है कि बहुत चीज़ों का खुल करके बताना, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान शंभू के अवतार हैं भगवान हनुमान, है ना, रुद्रावतार, देवी के पुत्र हैं। भगवान भैरव भी रुद्रावतार हैं। तो कहने का भाव कि इनकी साधनाएं इतना चमत्कारिक असर दिखाती हैं आपके किसी भी कार्य में। शारीरिक पीड़ा हो, हनुमान साठी का बहुत अच्छे से लाभ दिखाती है, और हनुमान बाहुक बहुत अच्छे से अपना लाभ दिखाता है। तो हनुमान जी की त्वरित साधनाएं हैं, त्वरित फल देने वाली साधनाएं हैं। लेकिन जिस घर में हनुमान जी का पहरा हो, जिस घर में हनुमान जी की साधनाएं हों, शुद्ध वो व्यक्ति रहे, उसका घर शुद्ध होना चाहिए। नॉन वेज कतई भी उस घर में नहीं होना चाहिए जिस घर में हनुमान जी की उपासना होती हो, ये ध्यान रखें। अब साहब, नियम निभाने नहीं है, बातें माननी नहीं है और काम भी सारे बन जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? सब्जी में स्वाद भी चाहिए तो साहब नमक भी नहीं डालेंगे, गरम मसाला भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, तो उबली हुई सब्जी खा लीजिए आप। कहने का भाव कि अगर किसी भी चीज़ का स्वाद लेना है, किसी भी चीज़ का प्रभाव लेना है, वो उस हिसाब से की जाती है। चाहे वो सब्जी बनाना हो, चाहे वो मंत्र साधना हो, चाहे वो तंत्र साधना हो, चाहे वो यंत्र साधना हो। जैसा जिसका प्रारूप है उसे उसी प्रारूप के साथ किया जाता है, तो वो अपना रूप दिखाता है। इसलिए मैं अपने साधकों से यही कहना चाहता हूँ, जीवन में मन को मत मसोसना, जीवन में निराशाओं में मत जाना, जीवन को बेकार मत करना। बहुत मूल्यवान जीवन है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा भी है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन है भी कुछ नहीं। इसलिए मन मत दुखाना। बस आपको मैंने आज बता दिया है, किसी आसपास के विद्वान से, मर्मज्ञ से मिल लेना। हनुमान जी के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों इनके कवच हैं। अच्छे से उन्हें करने लग जाइएगा, आपके जीवन में विशेष प्रकार की सुख शांति का आप आभास करेंगे। ऊपरी बाधा हो तो अनेकों प्रकार के शावर मंत्र हैं। घर में भय लगता हो, डर लगता हो, एक मंत्र तो हमने बताया हज़ारों बार, ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारता है बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। शरीर को लगता है किसी ने कील दिया, बांध दिया है, ओम नमो आदेश गुरु को, बहुत अच्छा मंत्र है, ये भी सावर मंत्र है। एक और ऐसा ही मंत्र होता है, सावर मंत्र है, बहुत लोगों को हमने ये दिया भी है ना। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र को रखवाचा। क्या बात है, ऐसे ऐसे सुंदर मंत्र हैं, ऐसी ऐसी सुंदर साधनाएं हैं। वंचित ना रहें, कुछ करते रहें। और जितने भी हमारी दीक्षा से जुड़ने वाले साधक लोग हैं, आने वाले समय में हम बहुत कुछ आपको प्रदान करेंगे। आपको हम खाली नहीं रहने देंगे, आपको हम ऐसे मन में निराशाएं आपके नहीं आने देंगे, हम आपका साथ देंगे। तो आप चिंता ना करें, जुड़े रहें संस्थान से। और दूसरी बात, दीक्षा के लिफाफे बहुत लोगों के हम तक पहुंच गए हैं और बड़ा तेज़ी से आप लोग काम कर रहे हैं। ये आपका मन है, प्रेम है। बहुत लोगों के पास एड्रेस नहीं है, तो सुबह 7 तारीख का कार्यक्रम देख लें, 7 फरवरी का, और नहीं तो आज के इस कार्यक्रम में भी हम अपना एड्रेस लास्ट में दे देंगे, वो नोट कर लेना। जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जवाबी लिफाफा हमारे पते पर डाक टिकट लगा करके आप शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करें। आइए साधकों, समय और चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, बस उनका उपाय वक्त पे होता रहे तो जीवन खुशहाल बन जाता है। आप लोग को मैं कुछ आगे आगे ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा कि आपके बहुत काम आएंगी। आप हमारे दोनों ही चैनल से जुड़े रहिए। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम देते हैं, हमारी भी आपसे कुछ मांग है, वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे दोनों ही चैनल से जोड़िए, और ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज से, और जो चैनल आप देख रहे हैं इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ये सब बातें, ये सब चिंतन, हमारे ऋषियों का चिंतन, हमारे वेदों की वाणी, हमारे मंत्रों की शक्ति सब लोगों को पता लगे, सबके पास ये चीज़ें जाती रहें, सभी अपनी समस्याओं का निराकरण किसी न किसी रूप में करते रहें। दीक्षा के लिए मंत्र अभी हम आपको दे देंगे, दिखा देंगे, उसे आप अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई, और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।